मैं आपको कह रहा था टीएमसी के नेता कैसे बिगड़े, तो कल्याण बनर्जी जो उनके सांसद हैं वो अमित शाह पर बहुत ज्यादा गर्म हो गए, नाराज हो गए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि 15 दिन से अमित शाह बंगाल में रहकर सारे इलीगल काम करवा रहे हैं, गुंडा हैं अमित शाह। A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He is organized the entire thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man. Completely dirty man. His original was in at Gujarat was gunda. मैंने आपसे क्या कहा था, जितने सेकंड उतनी बार गुंडा अमित शाह ने बोला के लिए बोला कल्याण बनर्जी ने। ये भी फ्रस्ट्रेशन ही है। अच्छा, ये जितनी बार इन्होंने गुंडा बोला जरूरी नहीं है कि लोगों को बुरा ही लगा हो बंगाल में। लोग तो चाह रहे हैं कोई आदमी आए, साफ सफाई साफ तरीके से चुनाव कराए, फियर फैक्टर में मदद भी कर दे। एग्जैक्टली। ये बताइए, कोई अगर गुंडागर्दी से त्रस्त है और जो गुंडा पार्टी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई पार्टी, लेकिन इसको ये मत समझिए आप कहेंगे तो ऐसा है कि अमित शाह गुंडा है, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप कोई किसी गुंडे से आप त्रस्त हैं और कोई उससे लड़ने आए और आप उसको गुंडा गुंडा कहने लगे कि तो बड़ा गुंडा है, तो लोग उसके साथ चले जाएंगे। वो गुंडा है या नहीं ये तो बाद में तय होगा ना। कल्याण बनर्जी सिर्फ एक लाइन बोल देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता कि अमित शाह जी 15 दिन रुके या महीना भर रुके, आएगी तो दीदी ही, सिर्फ इतना कह देते। लेकिन एक बार भी उन्होंने कहा कि आएगी तो दीदी ही या टीम से ही आने वाली सांसद है डेरेक ओब्रायन, उन्होंने चुनौती दी है मोदी जी को कि बंगाल अगर जीत गई 4 मई को ममता जी, तो फिर वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का बंगाल की सरकार से क्या लेना है। प्रधानमंत्री देश एक पार्टी के नेता भी है, वो सब जगह प्रचार करने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कहीं सीटें कम होती है, किसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है, उसका प्रधानमंत्री से क्या कंसर्न है। प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है तब आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए, 2029 में 2024 में आप बात करते हैं, इनको भी अमित शाह से करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। और अभी अगर आप चुनाव हो रहे हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन का बना रहा है, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी का रहा है, महुआ मोइत्रा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, जिस तरीके से बयान दे रही है, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, यह सब बता रहा है कि उनको लग रहा है कि उनके हाथ से चुनाव निकल गया है और अब परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है।